किसी भी मैटर की कोई भी एक स्टेट किसी दूसरी स्टेट में कैसे कन्वर्ट होती है, इससे रिलेटेड पूरी बात करी थी हमने पिछले टॉपिक में। उसको आप पढ़ना चाहते हैं तो इस वक्त ऊपर आते हुए लिंक पे क्लिक कर लीजिए। अब हम चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये। धुले हुए कपड़ों को सूखने के लिए फैला के क्यों डाला जाता है? पीने के पानी को जब मिट्टी के मटके में रखते हैं तो वो ठंडा कैसे हो जाता है? ऐसे ही कुछ सवालों की बात करता है हमारा आज का टॉपिक इवेपोरेशन। इस टर्म की डेफिनेशन देखें सबसे पहले तो वो कहती है दैट इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसेस स्टेट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि जब किसी मैटर को कन्वर्ट किया जाता है उसकी लिक्विड स्टेट से उसकी गैसेस स्टेट में बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। स्टेट का कन्वर्जन हो जाता है टेम्परेचर के बॉइलिंग पॉइंट पे आने से पहले ही। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो 70 डिग्री या 80 डिग्री पे ही अगर कन्वर्जन हो जाए तो उसे कहते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का ये प्रोसेस बॉइलिंग के प्रोसेस से, जिसकी बात हम पिछले टॉपिक में कर चुके हैं, उससे काफ़ी हद तक मिलता है इन द सेंस कि कन्वर्जन जो स्टेट का हो रहा है वो दोनों ही प्रोसेस में लिक्विड से गैसेस स्टेट पे होता है। फ़र्क ये है कि बॉइलिंग का प्रोसेस बॉइलिंग पॉइंट पे ही होता था, जबकि इवेपोरेशन का प्रोसेस बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही हो जाता है। इवेपोरेशन के इस प्रोसेस में एग्जैक्टली होता क्या है, इसको हम इसके अलग अलग एग्जाम्पल से देखेंगे और इन एग्जाम्पल्स के साथ साथ हम कवर करेंगे द फैक्टर्स दैट अफेक्ट इवेपोरेशन। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे इवेपोरेशन प्रोसेस पे फ़र्क पड़ता है, उन्हीं की बात करेंगे। एग्जाम्पल से बात को शुरू करें तो क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ हॉट डे। कपड़े जो होते हैं वो एक गर्म दिन पे, यानी कि जिस दिन धूप पड़ती है खूब बढ़िया वाली, उस दिन वो ज़्यादा तेज़ी से सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, इन कंपैरिजन टू अ डे जब बहुत ज़्यादा ठंडक होती है, यानी कि जिस दिन गर्मी नहीं होती है। तो ऐसा होता क्यों है, एनालाइज करते हैं इसको। जब सूरज की तेज़ धूप कपड़ों पे पड़ती है तो उन कपड़ों में जो पानी होता है उसको हीट एनर्जी मिल रही है और इस हीट एनर्जी से वो कन्वर्ट हो रहा है किस में? वो हो रहा है कन्वर्ट गैसेस स्टेट में। तो इस तरह से इवेपोरेशन जो हुआ यहाँ पे वो किस चीज़ से, किस फैक्टर से इफेक्ट हुआ? वो हुआ टेम्परेचर से इफेक्ट। और जितना ज़्यादा टेम्परेचर था उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन है। जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतनी तेज़ी से कपड़े सूखेंगे, यानी कि इवेपोरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और फैक्टर का नाम यहाँ पे क्या हो गया जिससे इवेपोरेशन इफेक्ट हो रहा है? टेम्परेचर। इसी बात का एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। वाटर स्प्रिंकल्ड ऑन हॉट ग्राउंड रिजल्ट्स इन इवेपोरेशन ऑफ द वाटर। जब किसी दिन बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने से हमारे घर का फर्श गर्म हो जाता है तो हम उस पर पानी डालते हैं। इस पानी के डालने से क्या होता है? ये जो पानी सरफेस के ऊपर डला है इसको हीट एनर्जी मिल रही है अपनी सराउंडिंग से, यानी कि उस फर्श से, और वो वहाँ की हीट एनर्जी को खींच लेता है और इवेपोरेट हो जाता है, यानी कि गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से सरफेस यानी कि फर्श की हीट खत्म हो जाती है और वो ठंडा हो जाता है। तो इस एग्जाम्पल में एक ऑब्जर्वेशन ये भी हो गया दैट इवेपोरेशन प्रोसेस कैन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है उससे ठंडक भी पैदा हो सकती है, क्योंकि जब भी यहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा है तो पार्टिकल्स जो सरफेस के ऊपर हैं पानी के, वो हीट एनर्जी ले रहे हैं अपनी सराउंडिंग से और इस तरह से उस सराउंडिंग को क्या कर रहे हैं? कूल कर दे रहे हैं। ये तो हुई बात एक फैक्टर की। इसके बाद चलें दूसरे फैक्टर की तरफ। तो अगेन एग्जाम्पल से बात शुरू करते हैं। हॉट टी सिप्ड फास्टर फ्रॉम सॉसर देन फ्रॉम द कप। गरम चाय जो हम पीते हैं सिप करके, वो अगर हम एक सॉसर से पिए यानी कि प्याली से पिए इन कंपैरिजन टू अ कप, एक कप की जगह, तो वो ज़्यादा तेज़ी से पी जा सकती है। कारण इसके पीछे का क्या है उसको जाने उससे पहले एक एग्जाम्पल और भी ले लेते हैं पैरेलल। स्पिरिट पुट ऑन हैंड कूल्स द हैंड। स्पिरिट को अगर हम अपने हाथ पे रखते हैं तो हमारा हाथ ठंडा हो जाता है। ये दोनों ही एग्जाम्पल्स में कुछ सिमिलर बात हो रही है। ध्यान से देखें तो दोनों ही एग्जाम्पल्स में जब सरफेस एरिया, यानी कि वो सारा एरिया जो सरफेस पे है, सतह पे है, जैसे कि चाय के केस में अगर बात करते हैं तो सॉसर के केस में जो चाय है उसका जो सरफेस का एरिया है, सतह का जो एरिया है, वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू जो चाय कप के अंदर है उसका सरफेस का एरिया कम है। बिल्कुल इसी तरह से स्पिरिट भी काम करती है हमारे हाथ पे। जब हम स्पिरिट को हाथ पे डालते हैं तो वो एक पूरे सरफेस पे फैलती है, तो सरफेस एरिया उसका बढ़ जाता है। इन दोनों एग्जाम्पल्स के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि इवेपोरेशन कैसा फिनोमिना है? सरफेस का फिनोमिना है। सिर्फ सरफेस यानी कि जो टॉप लेयर है उसके ऊपर जो लिक्विड होता है वो ही इवेपोरेट करता है। इंपॉर्टेंट डिटेल है ये। बॉइलिंग से यहाँ पे इवेपोरेशन डिफरेंट हो गया। बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना है जो कि पूरी क्वांटिटी ऑफ लिक्विड में काम करता है, जबकि इवेपोरेशन सिर्फ सतह के लिक्विड के ऊपर काम करता है।
फॉर एग्जाम्पल समुद्र की अगर बात करें तो उसमें जो सबसे ऊपर वाली पानी की लेयर है उस पर जब धूप पड़ती है तो सबसे पहले वो ही इवेपोरेट होती है, गैस में कन्वर्ट होती है। फिर जो अगली लेयर आएगी फिर वो गैस में कन्वर्ट होगी। तो लेयर बाय लेयर काम करता है, सरफेस बाय सरफेस। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इवेपोरेशन सरफेस एरिया पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। चाहते हो कि चाय ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी हो तो बड़ी से बड़ी प्याली में उसको रखो। तो सेकंड फैक्टर हमारा क्या हो गया जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करता है? सरफेस एरिया। इसके बाद बात को आगे बढ़ाएं तो नेक्स्ट फैक्टर आता है विंड स्पीड, यानी कि हवा की जो स्पीड है। अब इससे इवेपोरेशन कैसे इफेक्ट हो सकता है? एक पुराना एग्जाम्पल, धुले हुए कपड़ों को सूखने का जो था उसी को लें अगर, तो जिस दिन धूप नहीं भी होती है उस दिन कपड़े अगर हम ध्यान दें तो वो हवा से भी सूखते हैं। अब हवा यहाँ पे काम कैसे करती है? बेसिक साइंस देखी जाए तो कपड़ों पे जो पानी है उसको क्या चाहिए? उसको एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी तो वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी की बात हो गई? विंड एनर्जी। यानी कि जब सूखते हुए कपड़ों पे हवा लगती है तो उन्हें विंड एनर्जी मिलती है और उनके ऊपर का लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैस में। इस तरह से हम कह सकते हैं दैट इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। जितनी ज़्यादा विंड की स्पीड होगी उतना ही ज़्यादा तेज़ी से इवेपोरेशन होगा। इसके बाद बचता है फोर्थ एंड लास्ट फैक्टर दैट इफेक्ट्स इवेपोरेशन, और ये होता है ह्यूमिडिटी। डिफाइन करें शब्द को तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। जितना पानी वेपर के रूप में हवा में प्रेजेंट होता है उसी को कहते हैं ह्यूमिडिटी। रिलेट करें इस बात को तो जिस दिन हमें ज़्यादा चिपचिपा महसूस होता है उस दिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। इसको भी समझना हो तो हम कपड़े सूखने वाले एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं। इस फैक्टर का पूरा बेसिस इस बात पे टिकता है कि हवा में जो ह्यूमिडिटी होती है, वाटर वेपर की मात्रा होती है, वो एक अमाउंट तक ही हो सकती है। यानी कि एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, उससे ज़्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट नहीं हो सकती। और यहीं से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर ऑलरेडी ज़्यादा होगी तो कपड़ों पे जो पानी है उसको इवेपोरेट होने पे जो वाटर वेपर निकलेगी उसको जगह नहीं मिलेगी एटमॉस्फेयर के अंदर। यानी कि ये पहला फैक्टर ऐसा हुआ जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन के। यानी कि ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा होगी एटमॉस्फेयर में तो इवेपोरेशन की पॉसिबिलिटी, उसकी जो गुंजाइश है वो कम हो जाएगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं दैट क्लोज ड्राई फास्टर ऑन अ ड्राई डे वेयरएज ऑन अ ह्यूमिड डे दे विल ड्राई स्लोअर। ये हो जाती है बात कंप्लीट उन चारों फैक्टर्स की जिन पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है। फैक्टर्स ये हो गए टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड स्पीड एंड ह्यूमिडिटी। पहले तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और चौथा और आखिरी फैक्टर ह्यूमिडिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन के। टॉपिक पे क्लोजिंग बात करें तो एक बेसिक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट कहता है दैट वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स। हमारा जो वातावरण है, हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर, उसमें वाटर वेपर प्रेजेंट होती है। इसी चीज़ को प्रूव करता है एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे। और बेसिस इस एक्सपेरिमेंट का इस बात पे टिका है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है जो कि कौन सी स्टेट में है, गैसेस स्टेट में, उसको तो हम देख नहीं सकते क्योंकि वो इनविजिबल होती है। लेकिन अगर हम इस गैसेस स्टेट के पानी को किसी तरह से कन्वर्ट कर दें, कौन सी स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, ये हम पिछले टॉपिक में सीख भी चुके हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर, जिसको अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आ रहा है इस वक्त ऊपर। बेसिक बात अगर ध्यान करें तो वो ये थी कि अगर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो वहाँ पे टेम्परेचर को कम कर दो। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं? एक बड़ा ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है। अगर हम एक ग्लास में ठंडा पानी रखेंगे तो क्योंकि वो ग्लास में पानी ठंडा है तो उस ग्लास के आसपास जितनी भी वाटर वेपर है वो एकदम से कूल होएगी। इसी टेम्परेचर ड्रॉप के कारण जो सारा वाटर वेपर उस ग्लास की सराउंडिंग्स में है वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में और उसको हम उस ग्लास के आउटर सरफेस पे देख पाएंगे। इसी के साथ बात कंप्लीट हो जाती है हमारे इस फोर्थ एंड लास्ट टॉपिक इवेपोरेशन के ऊपर। इस टॉपिक के नोट्स देखना चाहते हैं तो उसकी शीट है ये, इसको आप डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय बाय।